छात्रों, फिलॉसफी में आज हम रूसो के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। रूसो का शिक्षा दर्शन क्या रहा है। रूसो, पहले हम रूसो के बारे में जान लेते हैं। रूसो कौन था। रूसो का पूर्ण नाम जीन जकू एस रूसो था। रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनवा नामक स्थान पर हुआ था। जन्म के तुरंत बाद इनकी माता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके पिता बहुत ज्यादा लापरवाह थे। इसी वजह से इनका पालन पोषण या देखभाल इनकी चाची ने की। 12 वर्ष में रूसो घर से भाग गए और छोटी मोटी नौकरी कर कर घुमक्कड़ कर कर अपना जीवन यापन करने लगे। घुमक्कड़ प्रवृत्ति वही उन्होंने जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण ऐसे थे और उन्होंने घुमक्कड़ प्रवृत्ति में रहते ही थेरस नामक महिला से विवाह किया। घुमक्कड़ के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें से उसने राजनीतिक में स्थिति, सामाजिक स्थिति और सामाजिक बुराइयों का बारे में घुमक्कड़ के द्वारा ही सीखा। 1750 में उन्होंने अपना पहला निबंध लिखा, जिसे प्रकाशित हुआ। इनकी मृत्यु 1789 में हो गई। रूसो की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। मुख्य रचनाएं इनकी सबसे पहली है द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, द न्यू हेवल्स। जो न्यू हेवल्स थी उनकी सबसे इम्पोर्टेंट किताबों में से न्यू हेवल्स और द एमिल है। न्यू हेवल्स उन्होंने गृह शिक्षा के बारे में बताया है कि छात्रों को, बच्चों को घर पर किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए, और द एमिल उन्होंने एमिल में स्त्री शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, बताया है। कंडीशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड भी उन्होंने लिखी है। सबसे ज्यादा आपके टेट या सीटेट में कभी पूछ ली जाए तो द एमिल नेट में पूछी गई है। द एमिल किसकी रचना है, तो द एमिल रूसो की रचना है। और द हेलिज, द न्यू हेलिज भी सुकरात रूसो की रचना है। शिक्षा दर्शन, उसका शिक्षा दर्शन क्या था। रूसो के अनुसार शिक्षा में 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। बच्चे अत्यंत निहित शक्तियां हैं, बच्चे में अंतर्निहित शक्तियां हैं, सामाजिक वातावरण तथा भौतिक वातावरण। 3 पक्ष हैं, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियां, सामाजिक वातावरण तथा भौतिक वातावरण। 3 शक्तियां। शिक्षा प्रकृति, मानव या वस्तु में से ली जा सकती है। शिक्षा जो है प्रकृति, मानव या वस्तुओं से ली जा सकती है। तीनों के माध्यम सहयोग या समन्वय हो तो आदर्श शिक्षा हो सकती है। यानी कि जो ऊपर की तीनों हैं, प्रकृति, मानव और वस्तुएं, इनमें समन्वय हो या सहयोग हो तो वो कैसी शिक्षा हो सकती है, आदर्श शिक्षा हो सकती है। पर ये सहयोग संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति एवं मानव संघर्ष, आपस में जो संघर्ष रहता है, उनमें आपस में संघर्ष रहता है। प्रकृति और मानव में संघर्ष रहता है। रूसो के शब्दों में रूसो क्या कहता है, रूसो के शब्दों में हम बाध्य हैं मानव या प्रकृति से संघर्ष करने के लिए। आप मनुष्य या नागरिक में से एक का चुनाव कर लें, दोनों का आप साथ साथ प्रशिक्षित नहीं कर सकते। रूसो मतलब क्या है, नागरिक और मनुष्य में अंतर क्या है, ये बात आ जाती है। जैसे हैं हम वैसे ही रहें, और समाज के अनुसार चलेंगे तो वो क्या बताता है, नागरिक बताता है। ठीक है, जो समाज के अनुसार चल रहा है तो वो नागरिक होता है, और वैसे क्या होता है, मनुष्य। सही है, उन दोनों को साथ साथ नहीं चलाया जा सकता, उसका कहना है। रूसो का चुनाव प्रकृति है, यानी कि उसने किस तरीके के व्यक्ति को चुना है, मनुष्य टाइप के व्यक्ति को चुना है। यानी रूसो का चुनाव क्या है, प्राकृतिक शिक्षा, ना कि सामाजिक शिक्षा। रूसो ने प्रकृति शिक्षा को चुना है और ना कि सामाजिक शिक्षा को चुना है। रूसो का चुनाव क्या है, प्रकृति शिक्षा, ना कि सामाजिक शिक्षा। रूसो ने के अनुसार बालक की शिक्षा के 3 प्रमुख स्रोत हैं, प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य। उसका जीवन शिक्षा दर्शन क्या बताता है कि जो बालक की शिक्षा दी जाए वो प्रकृति,
यथार्थ और मनुष्य के अनुरूप ही दी जाए, समायोजन करके दी जाए। उसकी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मानव को प्रकृति के अनुसार जीवन जीने योग्य बनाना, जैसा प्रकृति चाहती है उस हिसाब से जीवन जीने। सामाजिक संस्थाओं व रूढ़ियों का आलोचक बनाना। इस संबंध में उसने लिखा है, तुम समाज सम्मत व्यवहार के ठीक विपरीत कार्य करो। जो समाज चाहता है उसके ठीक विपरीत कार्य करो, तुम प्रायः सही होगे। यानी कि वो कहता है जो समाज चाह रहा है, समाज की रीति रिवाज है, तुम उसके ठीक विपरीत कार्य करो तो तुम प्रायः सही होगे, यानी अधिकतर सही होगे। जन सामान्य को शिक्षा देना, उसका मतलब क्या था? सभी को शिक्षा देना था, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं। उसने जब घुमक्कड़ था तो उसने देखा बहुत सारे लोग गरीब हैं और वो समझ नहीं पाते हैं दुनियादारी को, तो उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा देना और नैतिक शिक्षा देने पर उसने बल था। उनके शिक्षा के उद्देश्य में क्या है? नैतिक शिक्षा दी जाए और स्वास्थ्य शिक्षा जरूर दी जाए। स्वास्थ्य शिक्षा में उन्होंने कहा था कमजोर शरीर में कमजोर मस्तिष्क का निर्माण होता है। क्लियर? रूसो और स्त्री शिक्षा और रूसो की नकारात्मक शिक्षा अक्सर पूछ ली जाती है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। रूसो ने जो विचार स्त्री शिक्षा पर व्यक्त किए हैं वे संकीर्ण हैं। उन्होंने केवल स्त्रियों की लिए कुछ शिक्षा देने का उचित समझा है। रूसो की द एमिल, जो एमिल बुक है, द एमिल बुक में उसने पूरा स्त्री शिक्षा के बारे में बताया। एमिल उसकी काल्पनिक पत्नी के रूप में उसने बताया है कि एमिल में जो एमिल है वो उसकी काल्पनिक पत्नी है। एमिल उसने स्त्री का एक कैरेक्टर बनाया है। उसमें उसने कहा है कि स्त्रियों को केवल गृह शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके मतलब अपने पति की देखभाल कर सके, जैसे सिलना, करना, बुनना, खाना बनाना इत्यादि की शिक्षा दी जाए, जिससे वो अपने पति को देख रेख उचित तरीके से कर सके। और स्वास्थ्य शिक्षा उसे जरूर दी जाए जिससे वो सुंदर बनी रह सके और अपने पति के लिए एक अच्छा दिखे और अपने पति के सुख सुविधाओं में उसका साथ दे। खासकर वहां पर बहुत ज्यादा संकीर्ण सोच के बारे में उसने बताया है द एमिल में। ठीक, उसने बताया कि नारी का जो कर्तव्य है, स्त्री का कर्तव्य है केवल अपने पति की देखभाल करना और अपने पति को सुख सुविधा प्रदान करना है। नकारात्मक शिक्षा क्या है? नकारात्मक शिक्षा नाम से नकारात्मक है, इसके बारे में समझ लो क्या कहना चाह रहा है नेगेटिव एजुकेशन के बारे में। नकारात्मक शिक्षा से उसका मतलब था कि बच्चों को सत्य और गुण के सिद्धांत नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, यानी कि सत्य और गुण नहीं बताना जाना चाहिए, वरन प्रयत्न ये करना चाहिए कि उसे उसका हृदय पाप से और मस्तिष्क भ्रम से बचा रहे, यानी कि उसके हृदय को पता ही न चले पाप क्या है, तो वह हमेशा अच्छे कार्य करेगा और उसके मस्तिष्क में कभी भ्रम पैदा ना हो कि ये क्या है ये क्या नहीं है, तो वह अपने आप से शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच।